देख लीजिए, इधर है तुला लग्न एंड पूर्वाषाढ़ा में मून है। ओके, तो पूर्वाषाढ़ा में सप्तऋषि जब होगा तब करके अवतार आएगा, ऐसे बोला गया है। और सावित्री देवी करके एक फिलोसोफर है, उन्होंने भी बोला कि हिटलर कल की अवतार है। सावित्री देवी फासिज्म में बिलीव करती थी। इनका चेहरा देखो, इतना इनोसेंट, एंड शी यूज्ड टू बिलीव इन फासिज्म। वाह। सावित्री देवी यानी मैक्सिमनी जूलिया पोर्टास। अच्छा, तो वो इंडियन है ही नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था कि शी वॉज एक्चुअली फ्रेंच। Was a French born Greek Italian fascist, Nazi sympathizer, and spy who worked for Axis powers by committing acts of espionage against the Allied forces in India. अरे वाह, ये स्पाई भी थी। इनका भी कुंडली देखना होगा यार एक बार कभी। She was later a leading member of neo-Nazi underground during 1960s. Savitri Devi was a proponent synthesis of Hinduism and Nazism, proclaiming कि दैट अडोल्फ हिटलर जो है वो विष्णु के अवतार है। हिटलर ह्यूमैनिटी के लिए कलियुगा को ख़त्म करने वो आए हैं। वाह। हर राइटिंग्स हैव इन्फ्लुएंस नियो नाजिज्म, नियो ऑकल्टिज्म, रिजेक्टिंग। मुझे ये पता है कि अल्टीमा तूल ये सब इल्यूमिनेटी के जो है वो ये फॉलो करते थे। अल्टीमा तूल भी एक सीक्रेट सोसाइटी है, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी। तो वो बता रही थी कि वो कल के अवतार है ना। कल के अवतार तो विष्णु अवतार के कुछ कंडीशंस में बताता हूँ। ओके, जो लोग नए हैं, नए मेंबर्स हैं, उनको पता चलेगा। एक तो अवतार के कंडीशंस ये हैं, एज पर श्री संजय रथ के लग्न नक्षत्र में ही, लग्न के नक्षत्र, अब इनका लग्न नक्षत्र क्या है? चित्रा। तो चित्रा में ही मून होना चाहिए, ये उनका कंडीशन है। क्योंकि श्री राम के कुंडली में लगन में ही मून है, कर्क लगन, एंड श्री कृष्ण का वृषभ लगन है और उनके लगन में ही मून है ना। श्री कृष्ण का इमेज आपको पता है ना, श्री कृष्ण बचपन में ये घी दूध ये सब खाते थे। टॉरस जो है वो सेकंड हाउस है, नेचुरल सेकंड हाउस है, यानी खाने का। तो ऑब्वियसली वो खाने का है, तो ऑब्वियसली वो उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे ना। एंड श्री राम का क्या है कि फोर्थ हाउस, नेचुरल फोर्थ हाउस है। सो ही विल बी रिप्रेजेंटेड एज इफ लाइक ही इज हैविंग ए बिग हार्ट, जो था उनका बहुत बड़ा दिल वाला। नाउ हिटलर का तुला लग्न है, लग्न में मून भी नहीं है। तो मैंने कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैं बोलता हूँ चंद्रमा जो है एटलीस्ट 14710 में होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट हाउस में मून है, जो एज पर श्री संजय रथ वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। We can safely use this criterion, predict that Lagna nakshatra of Vishnu avatar, right? तो इधर रे भी दिया है। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था कौन से रे से आप आए हैं। सो अगर आपका मान लीजिए जन्म नक्षत्र है अश्विनी, ओके, तो अश्विनी नक्षत्र है, तो आप मारीची रे से आए हैं। सो देर आर सप्तऋषि। तो आप कौन से सप्तऋषि से आए हैं, राइट? तो सन, सर वशिष्ठ का सैटर्न, अंगिरस का जुपिटर, आत्री का मून, पुलत्स्य का मरकरी, पुलहा का वीनस, क्रातु का मार्स। ये सब उनके जन्म नक्षत्र है। नाउ कोई भी अश्विनी में, पुष्यमी में, स्वाति में, अभिजीत में आता है तो दैट मीन्स ही इज कमिंग फ्रॉम मारीची रे। किसी का जन्म नक्षत्र, हाँ,
सैटर्न के नक्षत्र यानी भरणी, आश्लेषा, विशाखा, श्रवण, ऐसे, तब वो वशिष्ठ जी के एनर्जी से आ रहा है। एंड देन यू कैन ऑल्सो सी अवतार्स, जैसे कि इसमें मारीची रे में श्री राम, वशिष्ठ रे में श्री कूर्मा, श्री वराहा, आंगिरस हैं श्री वामन अवतार, आत्री ग्रुप से यानी रोहिणी, पूर्व फल्गुनी तो श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, पुलत्स्य से बुद्ध अवतार, पुलहा सो मृगशिरा, उत्तर फल्गुनी, मूला, पूर्व भद्रा, इसमें बुद्ध अवतार है। त्रिपुरा सुंदरी का भी एनर्जी है। सो मेरा जन्म नक्षत्र है वो उत्तर फल्गुनी है। ओके, सो दिस इज पुलत्स्य ग्रुप एंड आई एम कनेक्टेड टू लाइक जस्ट लाइक शारदा, अरबिंदो, त्रिपुरा सुंदरी, रामकृष्ण, श्री बुद्धा, राइट, बिकॉज इट इज अबाउट मर्करी। बहुत दिन फिर भी बना रहा हूँ। शिवा, शिवा, what, you don't worry about me, give me tiffin, give me in small bowl उपमा। मैं अपने बेटे को बता रहा हूँ, तुम मेरे बारे में सोचता भी नहीं है। पुलहा इस वीनस, आर्द्रा, हस्ता, पूर्वाषाढ़ा, तो ये मेरा जन्म लग्न नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। इसमें श्री परशुराम, हाँ, अब ये सब तो मैं मानता नहीं हूँ, ये सब इल्यूमिनेटी है। एंड क्रातु इज मार्स, पुनर्वसु, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, रेवती। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरियन। नाउ हिटलर का जन्म हुआ था पूर्वाषाढ़ा मून में, तो उनका हो गया वीनस एनर्जी, राइट, थैंक यू। तो वीनस एनर्जी हो गया। तो ये पूर्वाषाढ़ा जन्म नक्षत्र है और वो लग्न में नहीं है। तो मैंने कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। मैं क्या बोलता हूँ कि मून अगर 1, 4, 7, 10 में होगा तब भी ठीक है, वो कंपैशन की वजह से जन्म लिया है, ठीक है। सो अभी श्री कृष्ण का कुंडली में, ये पॉपुलर वाला कुंडली, ओके, सूरदास जी का वाला कुंडली नहीं है। सूरदास जी का कुंडली के हिसाब से मून और केतु दोनों टॉरस में है, और सैटर्न जो है वो लिब्रा में है, सैटर्न वीनस। लेकिन ये पॉपुलर कुंडली है जो सब यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि चंद्रमा जो है वो रोहिणी में है और टॉरस में है, लग्न में, टॉरस यानी वृषभ राशि। तो ये आत्री ग्रुप से आते हैं, ओके। और जो कंडीशन है कि 1 में होना चाहिए विष्णु अवतार का, वो है। लेकिन पराशर ऋषि के हिसाब से ये भी बोला गया है कि विष्णु अवतार का मतलब है कि यू नीड टू ऑल्सो हैव सम प्लैनेट्स इन स्ट्रेंथ, ओके। अब ये स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में आई थिंक एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आप अभी सुन लीजिए। स्ट्रेंथ अलग टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, जैसे कि एक होता है कि क्या बोलते हैं, षडबल स्ट्रेंथ, ओके। तो मैं दिखा देता हूँ इधर, स्ट्रेंथ टैब में आप देख सकते हैं। मैं अपना ही कुंडली दिखाऊंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ इसलिए अपना कुंडली दिखा रहा हूँ, ओके, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो स्ट्रेंथ टैब में जाएंगे ना तो ये से षडबल आएगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकअप भी आएगा, षडबल, जैसे कि स्थान बल एंड ऑल दैट, षडबल समरी। हाँ, तो जैसे कि मेरा सन एक्सट्रीम वीक है, ओनली 4.49, मून 7.53 इज फाइन, मर्करी स्ट्रॉन्गेस्ट है 10.41। सो बुद्ध अवतार का वो कनेक्शन आ गया। बुद्धं शरणं गच्छामि। थोड़ा कॉमेडी कर रहा था, ओके। तो ये एक स्ट्रेंथ है, लेकिन पराशर ऋषि इस स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। पराशर ऋषि कर रहे हैं विंशोपाक बल, ये वाला। वो भी कैसे कि अलग अलग वर्गों में स्ट्रांग होना चाहिए, और राशि में मेन इंपॉर्टेंट बहुत सारे ग्रह
शुड बी वेरी स्ट्रांग। एक्चुअली उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन डाला है। जैसे कि एग्जॉल्टेशन या ओन घर, ओके, एग्जॉल्टेशन या ओन घर, वो भी 5 ग्रह, विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत ही रेयर होता है ऐसे। जैसे कि अभी मेरा नहीं है, ओके, किसी का अगर होगा तो फॉर एग्जांपल शनि इधर तुला राशि में एग्जॉल्टेड, मून टॉरस में एग्जॉल्टेड, सन लियो में ओन हाउस, तो वो है श्री कृष्ण का और श्री राम का। श्री कृष्ण का देखते हैं, मून एग्जॉल्टेड, सन ओन हाउस, मरकरी एग्जॉल्टेड, हाँ, तो इनका सिर्फ 3 है एक्चुअली। लेकिन सूरदास जी के कुंडली जो दिया गया है उसमें वो पराशर ऋषि का कंडीशन फुलफिल होता है। उसमें क्या है कि मून एग्जॉल्टेड है, हाँ, फिर मार्स एग्जॉल्टेड है, क्योंकि मार्स उनका सूरदास वाले कुंडली में मार्स इज इन मकर राशि एग्जॉल्टेड, ओके, एग्जॉल्टेड यानी उच्च, वेरी पावरफुल, ओके। देन ये मरकरी एग्जॉल्टेड, सन ओन हाउस, और शनि भी एग्जॉल्टेड था सूरदास जी वाला कुंडली में। कृष्णा, राधा, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, चश्मा दूर वाला लिया है। कृष्णा, राधा, हॉरोस्कोप, तो ये वाला जो वेबसाइट है ना, इसमें जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सूरदास जी का दिया हुआ कुंडली है। थोड़ा मैं बेसिक्स में जा रहा हूँ, विष्णु अवतार के कुंडली दिखा रहा हूँ बिफोर गोइंग टू हिटलर का कुंडली, सो प्लीज डोंट माइंड, ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप मेंबर बने 89 रुपीज़ दे के, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना चाहिए, राइट? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कोई ज्वाइन किया है? ऑब्वियसली मेंबर्स तो बाद में ही देखेंगे। ओके, मरकरी एग्जॉल्टेड, सैटर्न एग्जॉल्टेड, वीनस ओन हाउस, मंगल एग्जॉल्टेड, मून एग्जॉल्टेड, सन ओन हाउस, तो कंडीशन सब फुलफिल हो गए। जुपिटर भी ओन हाउस, वाओ! तो ये पराशर ऋषि का जो मिनिमम 5 प्लैनेट शुड बी स्ट्रॉन्ग ओन हाउस या एग्जॉल्टेशन, वो फुलफिल हो गया। एंड और एक कंडीशन, मून फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, वो भी फुलफिल हो गया, क्योंकि विष्णु अवतार जब आते हैं वो दया लेके आते हैं, ओके। तो आप इसे नॉर्थ इंडियन चार्ट में भी एक बार देख लीजिए। मीन राशि में जुपिटर ओन हाउस, मकर राशि में मार्स एक उच्च का, शनि उच्च का, शुक्र ओन हाउस, मरकरी एग्जॉल्टेड, हाँ, तो इससे आप देख सकते हैं। नाउ आई थिंक आई हैव नोट पैड। मेरा एक नोट पैड में मैंने एस्ट्रो उदित का पूरा नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में। तो और एक भी है कि विष्णु अवतार, बिकॉज जहाँ विष्णु जाती है वहाँ लक्ष्मी जाती है, तो विष्णु का जो वाइफ है वो है लक्ष्मी, राइट? तो 7th हाउस ऑल्सो शुड हैव अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। अभी इस वाले कुंडली में राहु है, सो आई डोंट नो, दिस इज नॉट अ वेरी पावरफुल। पहले सैटर्न था, और 7th लॉर्ड मार्स उच्च का है, लेके, या सो दैट वे इट इज गेटिंग फुलफिल्ड। क्योंकि जहाँ विष्णु जाता वहाँ लक्ष्मी का मतलब है कि 7th लॉर्ड ऑल्सो, यानी भार्या ऑल्सो, वाइफ ऑल्सो शुड बी पावरफुल। तो इनके 7th हाउस में तो राहु है, लेकिन 7th लॉर्ड मार्स उच्च का। सो यस, सो ये सूरदास जी का कुंडली जो दिया हुआ है वो अच्छा लग रहा है, इट इज़ फुलफिलिंग दैट कंडीशन। नाउ द थिंग इज, मैंने क्या किया है, मैंने बस एक कंडीशन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि मून डजेंट हैव टू बी लग्न। चंद्रमा अगर विष्णु स्थान में बैठा है तब भी ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा इनके 4th में होता या 7th में होता, 7th में तो नीच का हो जाता, 7th छोड़िए, 10th में होता, तब भी मैं इनको विष्णु अवतार मानता, ओके। मैंने, क्योंकि विष्णु स्थान 1 4 7 10 में अगर मून है, वो भी काफ़ी, वो भी काइंडनेस के लिए या कंपैशन के लिए वो आए हैं दुनिया का उद्धार करने, ठीक है।
सो नाउ इस हिसाब से अगर हम हिटलर का देखेंगे, व्हेन वी कम टू हिटलर, तो प्रॉब्लम यह हो रहा है कि उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मून केंद्र में नहीं है, तो वहीं फेल हो गया। लेकिन फिर भी अगर आर्ग्यूमेंट के लिए हम देखेंगे मून को इग्नोर करके, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा, राइट? क्योंकि कल के अवतार का मतलब बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आएगा और लोगों को मारेगा। मेरे हिसाब से जो आएगा और लोगों को मारेगा वो कल के अवतार नहीं, वो एंटी क्राइस्ट है, जैसे कि हिटलर। कि मरना मारना एंड ऑल बेमतलब का इनोसेंट लोगों को। सी, श्री राम जब आए थे, उन्होंने रावण मुक्त वर्ल्ड के लिए वो आए थे। रावण को मारा, रावण को सपोर्ट करने वाले सोल्जर्स, और वो तो वॉर में होता है, ठीक है? श्री कृष्ण भी ऐसे ही, ही केम टू किल कम्स। उसके बाद तो एक्चुअली लीला हो गया, बट स्टिल ही कैरिड ऑन, और उन्होंने दूसरे लीला भी किए, एंड फाइनली ही डिड लीला ऑन महाभारत। ओके, जहाँ उनका एक्चुअली कोई रोल नहीं था, लेकिन रोल नहीं था मतलब ही शुड नॉट बी इवन देयर, लेकिन बिकॉज ही वर लविंग अर्जुन वो महाभारत में थे। दो भाइयों के बीच में क्या उनका काम, राइट? लेकिन वो थे। नाउ हिटलर का कुंडली में देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हाई ही इज किलिंग पीपल। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। जब भी विष्णु अवतार आएगा वो बचाने आएगा, मारने नहीं आएगा, अनलेस ही इज काल। सो इसका वो सब कुंडली में फिट बैठता है, क्योंकि इफ यू सी हिज कुंडली, ही हैज भरणी नक्षत्र, राइट? क्या मैं हिटलर का सेव किया? नहीं किया, ओके सॉरी, देन आई हैव टू डिपेंड ऑन दिस ओनली। तो ही हिज सी, ये तो पूर्वाषाढ़ा है, एंड पूर्वाषाढ़ा के बारे में ये भी बताया गया है। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा showing Hitler was creation from ray coming from Pulaha. और पूर्वाषाढ़ा का मतलब ही क्षमा है, और वो क्या कर रहा है? वो क्षमा कर रहा है, लोगों को मार रहा था, राइट? Saptarishi at the end of Kali Yuga is done through this Kali Yuga, Kali Yuga, Kali Yuga, Kali Yuga. The result of Nakshatra 20, which is Purva. Hence the statement of Varam Hira कि सप्तऋषि जब पूर्वाषाढ़ा में आएगा, कलयुग खत्म होगा और तब कल की अवतार आएगा। सो क्या कलयुग खत्म हो गया है? खत्म तो नहीं हुआ, बहुत सारे लोग अभी भी मर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई साहब हिटलर का मून जो है वो पूर्वाषाढ़ा में है। सो दैट मीन्स इसी कल की अवतार, बिकॉज वो पूर्वाषाढ़ा कलयुग को एंड करेगा एंड ऑल दैट। कल की का भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ वही लिखा है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एंड कलयुगा एंड्स एंड द कल की अवतार डिसेंड्स। इसके बेसिस पे क्या सावित्री देवी ने प्रेडिक्ट किया, आई डोंट नो। लेकिन मरने मारने का जब बात होता है ना, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि दैट डजंट शो विष्णु नेचर। विष्णु इज सतोगुण, और विष्णु का अवतार जो है वो अगर मारेगा भी तो सिर्फ वो इंडिविजुअल को मारेगा जो सता रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यकश्यप के आर्मी को नहीं मारा। राम को आर्मी से फाइट करना पड़ा क्योंकि वो आर्मी लेके आ गया रावण। कृष्ण भी सिर्फ कंस को मारा, कंस के आर्मी को नहीं मारा। आप समझ रहे हैं? सो दीज आर द थिंग्स, दैट बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाई हिटलर वाज नॉट कल्कि अवतार, एंड व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर एनी अवतार ऑफ विष्णु। एक तो प्लैनेट्स उच्च होने चाहिए, अपने घर में होने चाहिए। सेवेंथ लॉर्ड लक्ष्मीपति योग भी होना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है विष्णु, तो सप्तमेश भी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड देन 4-5 प्लैनेट शुड बी स्ट्रांग। अब एस्ट्रो उदित श्री का और एक भी कंडीशन जो कलंक योग में उसने बताया था, उसके हिसाब से देखा जाए तो
सैटर्न को चर राशि में होना चाहिए, वो तो है हिटलर का। ओके। एंड लेकिन बाकी बट इट हैज़ टू बी इन केंद्र फ्रॉम जुपिटर, लेकिन ये केंद्र फ्रॉम जुपिटर नहीं है। तो उनके हिसाब से एस्ट्रो उदित का मैं फिर से ढूंढता हूँ, एक सेकेंड ना। .txt फाइल कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। हाँ इधर है। ओके, तो इधर था राम वॉज लिंक टू सन, कृष्ण टू मून एक्सेट्रा। तो कल की अवतार विल बी लिंक टू लग्न, क्योंकि कल की शून्य, राइट। कल की अवतार जो हैं वो 10th अवतार है। 9 अवतार है, 9 प्लैनेट्स फिट हो गया। अब कल की को कहाँ फिट बैठाएंगे? तो कल की इस लग्न नक्षत्र, तो वो श्री संजय रथ ने बोला है इधर। और एक बात उन्होंने बताया कि मारीची के रे से आएगा। सो मारीची का जो रे है, मारीची का रे जो है उसमें कौन से नक्षत्र बैठते हैं वो मैं दिखाऊंगा। मारीची के रे में कौन कौन से हैं? अश्विनी, पुष्यमी, स्वाति, अभिजीत। सो ही हैज़ टू बी बॉर्न आइदर इन अश्विनी नक्षत्र या पुष्यमी या स्वाति या अभिजीत, तभी वो कल के अवतार होंगे। ओके, तो दिस इज एज पर द मारीची ऋषि रे वाला थ्योरी। ओके, तो कमिंग टू एस्ट्रो उदित, उन्होंने ये भी बताया कि पराशर ऋषि का जो वो सब कंडीशन है वो सब 100% फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। तो आज के युग में नीच भंग राजयोग, नीच मतलब नीच प्लैनेट होना चाहिए जो उल्ट फिर वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर आएगा, आदमी गिर गया पहले, जैसे सैफ अली खान का बहुत सारे मूवीज पिट गए फिर वो वापस आया, राइट, वैसा टाइप का नीच भंग राजयोग। या विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग मतलब कोई मर गया तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जैसे कि नरसिम्हा राव जी का कुंडली में था। हाँ, वो कन्या लगन थे उनका, ऐसा ही कुछ था, मार्स आई थिंक इन 10th हाउस समथिंग वॉज देयर। वो विपरीत राजयोग, यानी राजीव गांधी मर गया वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऐसा टाइप का होना चाहिए करके एस्ट्रो उदित बोल रहा है। 4 more प्लैनेट्स स्वग्रही या नवांश में भी अगर अच्छा है तो। ओके, नवांश में, सो नवांश में अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तब भी चलेगा करके ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी मिलना बहुत मुश्किल है। एंड लक्ष्मीपति योग, तो ये सब एस्ट्रो उदित का एक्स्ट्रा थीरी में ऐड करके आपको बताया। ठीक है मेरे प्रिय मेंबर्स, थैंक यू। आप मेंबरशिप का भी छोड़ सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 89 रुपीज़ का है। यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, बट यू वांट टू सी ऑल द वीडियोस यू कैन सी ऑल द वीडियोस, आपकी मर्ज़ी है। एक बार 89 रुपीज़ का मेंबरशिप लिया तो यू कैन सी आई थिंक 100-200, मुझे पता नहीं कितने वीडियोस हैं, आप वो सब देख सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स का एक ये चीज़ है कि आप प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी सीखिए। ओके, इस वीडियो से और बाकी एस्ट्रोलॉजी वीडियो से भी आप सीखिए। ठीक है, आई लव यू ऑल, थैंक यू।